क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि करोड़पति बनने के लिए आपको महंगी कार, बड़ा बंगला या ब्रांडेड कपड़ों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्या हो अगर असली करोड़पति आपके पड़ोस में रहता हो, लेकिन आपने उसे कभी पहचाना ही न हो। वह शायद एक साधारण सी कार चलाता है, उसके कपड़े बिल्कुल सामान्य होते हैं, वह दिखावे पर एक भी रुपया खर्च नहीं करता, लेकिन उसके बैंक खाते और निवेश की कीमत करोड़ों में होती है। सवाल है, ऐसा कैसे? हम बचपन से यही देखते आए हैं कि अमीर लोग महंगी गाड़ियां चलाते हैं, आलीशान घरों में रहते हैं और हमेशा लग्जरी लाइफ जीते हैं। लेकिन यह किताब इस सोच को पूरी तरह बदल देती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि करोड़पति बनने का असली राज क्या है, क्यों ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी अमीर नहीं बन पाते, और क्यों कुछ साधारण दिखने वाले लोग चुपचाप करोड़ों की संपत्ति बना लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो की एक सीख आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। इस किताब के लेखक ने कई सालों तक अमेरिका के हजारों करोड़पतियों पर रिसर्च की। उन्हें लगा था कि करोड़पति हमेशा आलीशान घरों में मिलेंगे, लेकिन सच बिल्कुल अलग निकला। उन्होंने पाया कि ज्यादातर करोड़पति अपनी कमाई से बहुत कम खर्च करते हैं, वे दिखावे से दूर रहते हैं, वे हर महीने अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा बचाते और निवेश करते हैं, और सबसे खास बात, वे दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं जीते। यहीं से इस किताब का सबसे बड़ा संदेश शुरू होता है। धन कमाने से ज्यादा जरूरी है धन को बचाना और बढ़ाना। आज की दुनिया में लोग अमीर बनने से ज्यादा अमीर दिखने की कोशिश करते हैं। नई नौकरी मिली नहीं कि नई कार, थोड़ी सैलरी बढ़ी नहीं कि नया फोन, बोनस मिला नहीं कि महंगी घड़ी। कुछ समय के लिए यह सब अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे यही आदत इंसान को कर्ज और तनाव में धकेल देती है। दूसरी तरफ असली करोड़पति क्या करता है? वह पहले अपनी संपत्ति बढ़ाता है। जब उसकी आय लगातार बढ़ती रहती है और निवेश उसके लिए पैसा कमाने लगता है, तब भी वह सादगी से जीता है। यही फर्क अमीर दिखने वाले और सच में अमीर इंसान के बीच होता है। मान लीजिए दो दोस्त हैं। पहला दोस्त हर साल नई कार खरीदता है, महंगे होटल में जाता है, सोशल मीडिया पर अपनी लग्जरी लाइफ दिखाता है। दूसरा दोस्त वही पुरानी कार चलाता है, फालतू खर्च नहीं करता, हर महीने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा निवेश करता है। 10 साल बाद क्या होगा? पहले दोस्त के पास शायद महंगी चीजें होंगी, लेकिन बैंक बैलेंस कम होगा। दूसरे दोस्त के पास शायद दिखावा कम होगा, लेकिन उसके निवेश करोड़ों के हो चुके होंगे। यही इस किताब का सबसे बड़ा अंतर है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बड़ी सैलरी मतलब अमीर इंसान, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। अगर कोई व्यक्ति हर महीने 5 लाख रुपए कमाता है और 5 लाख ही खर्च कर देता है, तो वह अमीर नहीं है। वहीं अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए कमाता है, लेकिन हर महीने 40 या 50 हजार रुपए बचाकर निवेश करता है, तो समय के साथ वही व्यक्ति आर्थिक रूप से कहीं ज्यादा मजबूत बन जाएगा। इसलिए कमाई से ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी बचत और निवेश की आदत है। लेखक कहते हैं कि लोग अक्सर उन चीजों पर पैसा खर्च करते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती, सिर्फ इसलिए ताकि वे उन लोगों को प्रभावित कर सकें जिन्हें वे जानते भी नहीं। सोचिए, अगर आप हर बार दूसरों को प्रभावित करने के लिए पैसा खर्च करेंगे,
तो आपके सपने पूरे करने के लिए पैसा कहाँ बचेगा। याद रखिए, दिखावा कुछ मिनटों की तारीफ दिला सकता है, लेकिन सही निवेश पूरी जिंदगी की आजादी देता है। तो इस पहले भाग में हमने सीखा कि करोड़पति बनने की शुरुआत बड़ी कमाई से नहीं, बल्कि सही सोच से होती है। असली अमीर वही है जो अपनी कमाई से कम खर्च करता है, नियमित बचत करता है और अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगा देता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर करोड़पति अपने पैसे को कैसे संभालते हैं? उनकी रोज की आदतें क्या होती हैं? और वे कौन सी गलतियां कभी नहीं करते जिनकी वजह से आम लोग हमेशा पैसों की कमी में फंसे रहते हैं? इन सभी सवालों के जवाब हम अगले भाग में जानेंगे। पार्ट 2, करोड़पति कैसे सोचते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि करोड़पति बनने का सबसे बड़ा राज क्या है, तो शायद आपका जवाब होगा ज्यादा कमाई। लेकिन इस किताब के लेखक कहते हैं कि ज्यादा कमाई नहीं, बल्कि सही आदतें इंसान को करोड़पति बनाती हैं। करोड़पति बनने की शुरुआत बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि सोच से होती है। आइए जानते हैं कि करोड़पति बाकी लोगों से अलग कैसे सोचते हैं। पहला सिद्धांत, अपनी कमाई से कम खर्च करो। यह सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही करोड़पतियों की सबसे बड़ी ताकत है। आज ज्यादातर लोग जैसे जैसे कमाई बढ़ाते हैं, वैसे वैसे अपने खर्च भी बढ़ा देते हैं। नई नौकरी, नई कार, बड़ी सैलरी और उससे भी बड़ा घर, इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहा जाता है। यानी जितनी आय बढ़ती है, उतना ही खर्च भी बढ़ जाता है। नतीजा, सालों की मेहनत के बाद भी बैंक अकाउंट खाली रहता है। लेकिन करोड़पति ऐसा नहीं करते। उनकी आय बढ़ती है, लेकिन उनका जीवन स्तर धीरे धीरे बदलता है। बाकी पैसा निवेश में जाता है। यही छोटी सी आदत समय के साथ करोड़ों की संपत्ति बना देती है। दूसरा सिद्धांत, बजट बनाना कमजोरी नहीं, ताकत है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बजट सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जिनके पास पैसे कम हैं। लेकिन लेखक बताते हैं कि करोड़पति अपने हर खर्च का हिसाब रखते हैं। उन्हें पता होता है कितना पैसा आया, कहां खर्च हुआ और कितना निवेश हुआ। यही अनुशासन उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है। अगर आप अपने पैसों का हिसाब नहीं रखते, तो धीरे धीरे पैसा आपकी जेब से निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। याद रखिए, जिस चीज को मापा नहीं जा सकता, उसे सुधारा भी नहीं जा सकता। तीसरा सिद्धांत, दिखावा नहीं, संपत्ति बनाओ। आज सोशल मीडिया पर लोग अपनी महंगी कारें, विदेशी यात्राएं और ब्रांडेड कपड़े दिखाते हैं। उन्हें देखकर लगता है कि यही अमीरी है। लेकिन लेखक कहते हैं, जो लोग सबसे ज्यादा दिखावा करते हैं, वे हमेशा सबसे अमीर हों यह जरूरी नहीं। अक्सर असली करोड़पति बहुत साधारण जीवन जीते हैं। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि हर अनावश्यक खर्च उनके भविष्य की दौलत कम कर देता है। वे लोगों को प्रभावित करने के बजाय अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने पर ध्यान देते हैं। चौथा सिद्धांत, पैसा तुम्हारा नौकर होना चाहिए। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन करोड़पति पैसे को अपने लिए काम पर लगा देते हैं। वे अपनी बचत को ऐसे निवेशों में लगाते हैं जो समय के साथ बढ़ते रहते हैं। मान लीजिए, आप हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा नियमित रूप से निवेश करते हैं। शुरुआत में यह रकम छोटी लगेगी, लेकिन सालों बाद वही पैसा आपके लिए आय का नया स्रोत बन सकता है। यही है असली आर्थिक आजादी।
मान लीजिए 2 लोग हैं। दोनों की मासिक आय 1 लाख है। पहला व्यक्ति हर महीने 90,000 खर्च कर देता है। दूसरा व्यक्ति 60,000 में अपना जीवन चलाता है और 40,000 निवेश करता है। 5 साल बाद पहले व्यक्ति के पास यादें होंगी। दूसरे व्यक्ति के पास बढ़ती हुई संपत्ति होगी। 10 साल बाद पहला व्यक्ति फिर भी नौकरी पर निर्भर रहेगा। दूसरे व्यक्ति के निवेश उसके लिए कमाई करना शुरू कर देंगे। यही फर्क है सोच का। 5वां सिद्धांत, धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। आज हर कोई जल्दी अमीर बनना चाहता है। जल्दी पैसा, जल्दी सफलता, जल्दी रिजल्ट। लेकिन करोड़पति जानते हैं कि दौलत रातों रात नहीं बनती। वह छोटी छोटी अच्छी आदतों का कई वर्षों का परिणाम होती है। वे हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उन्हें शॉर्टकट नहीं चाहिए, उन्हें स्थायी सफलता चाहिए। तो इस भाग में हमने सीखा कि करोड़पति बनने के लिए सबसे पहले अपनी सोच बदलनी पड़ती है। वे अपनी कमाई से कम खर्च करते हैं, हर खर्च का हिसाब रखते हैं, दिखावे से दूर रहते हैं, अपने पैसे को निवेश के जरिए अपने लिए काम पर लगाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, वे धैर्य रखते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर करोड़पति किन जगहों पर पैसा खर्च करते हैं, किन चीजों पर बिल्कुल भी नहीं करते, और कौन सी आदतें उन्हें आम लोगों से कई कदम आगे ले जाती हैं? इन सभी सवालों के जवाब हम पार्ट 3 में जानेंगे। पार्ट 3, करोड़पति पैसे का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब तक हमने जाना कि करोड़पति अलग सोचते हैं, लेकिन सिर्फ सोच बदलने से कोई अमीर नहीं बनता। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने पैसों के साथ क्या करते हैं। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। उन्हें लगता है कि पैसा कमाना ही सफलता है, लेकिन इस किताब के अनुसार पैसा कमाना सिर्फ शुरुआत है, उसे सही तरीके से संभालना ही असली कला है। पहला सबक, पहले खुद को भुगतान करो। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसे ही सैलरी आती है, पहले किराया, फिर बिजली का बिल, फिर ईएमआई, फिर शॉपिंग, और महीने के अंत में अगर कुछ बच जाए तो उसे बचत कहते हैं। लेकिन करोड़पति इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। वे सबसे पहले अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाते और निवेश करते हैं। उसके बाद बाकी पैसों से पूरा महीना चलाते हैं। यानी पहले निवेश, बाद में खर्च। अगर आप हर महीने सिर्फ बचा हुआ पैसा निवेश करेंगे तो शायद कभी निवेश शुरू ही नहीं कर पाएंगे। दूसरा सबक, हर खरीदारी की एक छिपी हुई कीमत होती है। मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए की एक लग्जरी बाइक खरीदी। आप सोचेंगे कि इसकी कीमत 2 लाख है, लेकिन लेखक कहते हैं असल कीमत सिर्फ 2 लाख नहीं है। सोचिए, अगर यही 2 लाख आपने सही जगह निवेश किए होते तो 15 या 20 साल बाद वह कई गुना बढ़ सकते थे। यानी आपने सिर्फ एक बाइक नहीं खरीदी, आपने अपने भविष्य की संभावित संपत्ति भी खो दी। इसीलिए करोड़पति कोई भी बड़ी खरीदारी करने से पहले खुद से एक सवाल पूछते हैं, क्या यह चीज मेरी दौलत बढ़ाएगी या सिर्फ कुछ समय की खुशी देगी? तीसरा सबक, अमीर लोग चीजों में नहीं, संपत्ति में निवेश करते हैं। एक आम इंसान पैसा मिलते ही खर्च करने के बारे में सोचता है। एक करोड़पति पैसा मिलते ही निवेश करने के बारे में सोचता है। यही मानसिकता दोनों की मंजिल तय करती है। करोड़पति ऐसी चीजें खरीदते हैं जो समय के साथ उनकी कीमत बढ़ाए।
या उन्हें लगातार आय दें। जबकि आम लोग ऐसी चीजें खरीदते हैं जिनकी कीमत समय के साथ घटती जाती है। याद रखिए, महंगी चीजें हमेशा संपत्ति नहीं होती। अगर कोई चीज आपकी जेब से पैसा निकाल रही है तो वह संपत्ति नहीं, खर्च है। चौथा सबक, दूसरों की राय पर पैसा मत उड़ाओ। यह किताब एक बहुत गहरी बात कहती है। दुनिया के ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों को प्रभावित करने के लिए जीते हैं। नई कार इसलिए ताकि लोग तारीफ करें, महंगा फोन इसलिए ताकि लोग प्रभावित हों, ब्रांडेड कपड़े इसलिए ताकि समाज में स्टेटस दिखे। लेकिन सोचिए, क्या वे लोग आपके बिजली का बिल भरेंगे? क्या वे आपकी रिटायरमेंट के लिए पैसा देंगे? नहीं। फिर उनके लिए अपनी आर्थिक आजादी क्यों दांव पर लगानी? करोड़पति जानते हैं कि दूसरों की राय अस्थायी होती है, लेकिन आर्थिक सुरक्षा जीवन भर साथ रहती है। पांचवा सबक, अनुशासन प्रेरणा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत लोग एक दिन जोश में आकर बचत शुरू करते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद सब छोड़ देते हैं। करोड़पति ऐसा नहीं करते। वे रोज प्रेरित नहीं होते, लेकिन रोज अनुशासित रहते हैं। वे हर महीने निवेश करते हैं, चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे, चाहे मन करे या न करे। यही लगातार किया गया छोटा प्रयास समय के साथ बहुत बड़ा परिणाम देता है। कल्पना कीजिए कि 2 पेड़ लगाए गए। पहले पेड़ को रोज थोड़ा थोड़ा पानी मिलता है, दूसरे पेड़ को कभी बहुत सारा पानी मिलता है और कभी कई दिनों तक बिल्कुल नहीं। कुछ साल बाद पहला पेड़ मजबूत और विशाल बन जाता है, दूसरा पेड़ कमजोर रह जाता है। निवेश भी बिल्कुल ऐसा ही है। नियमितता हमेशा बड़े लेकिन अनियमित प्रयासों से जीत जाती है। तो इस भाग में हमने सीखा कि करोड़पति बनने का रास्ता सिर्फ ज्यादा कमाई से नहीं बनता, वह बनता है पहले खुद को भुगतान करने की आदत से, हर खर्च की असली कीमत समझने से, दिखावे के बजाय संपत्ति बनाने से, दूसरों की राय से ज्यादा अपने भविष्य को महत्व देने से, और सबसे बढ़कर लगातार अनुशासन बनाए रखने से। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, करोड़पति अपने बच्चों को पैसे के बारे में क्या सिखाते हैं? वे कौन से करियर और बिजनेस के फैसले लेते हैं? और कौन सी आदतें उन्हें पीढ़ियों तक अमीर बनाए रखती हैं? इन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम पार्ट 4 में विस्तार से जानेंगे। पार्ट 4, करियर, बिजनेस और पीढ़ियों तक दौलत बनाने के नियम। अब तक हमने समझा कि करोड़पति कैसे सोचते हैं और अपने पैसों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। आखिर करोड़पति सिर्फ पैसा कमाते ही नहीं बल्कि अपनी दौलत को पीढ़ियों तक कैसे बनाए रखते हैं? इस किताब का चौथा भाग इसी सवाल का जवाब देता है। लेखक बताते हैं कि अमीर बनने से भी ज्यादा मुश्किल है अमीर बने रहना, और इसके लिए कुछ ऐसी आदतें चाहिए जो बहुत कम लोगों में होती हैं। पहला सबक, सही करियर चुनो, सिर्फ बड़ी सैलरी नहीं। ज्यादातर लोग नौकरी चुनते समय सिर्फ एक चीज देखते हैं, सैलरी कितनी मिलेगी। लेकिन करोड़पति एक और सवाल पूछते हैं, क्या यह काम मुझे भविष्य में आर्थिक आजादी देगा? कई करोड़पति ऐसे पेशों में थे जो बहुत चमकदार नहीं थे। वे डॉक्टर, इंजीनियर, दुकानदार, अकाउंटेंट, छोटे उद्योगपति या परिवार का व्यवसाय चलाने वाले लोग थे। उन्होंने ऐसा काम चुना जिसमें लगातार आय हो,
खर्च पर नियंत्रण हो और समय के साथ संपत्ति बनाई जा सके। याद रखिए, हर बड़ी सैलरी आपको अमीर नहीं बनाती, लेकिन सही आदतें जरूर बनाती हैं। दूसरा सबक, बिजनेस का असली मतलब। इस किताब में एक दिलचस्प बात सामने आती है। बहुत से करोड़पति किसी न किसी रूप में अपने व्यवसाय से जुड़े थे, लेकिन उन्होंने व्यवसाय सिर्फ इसलिए शुरू नहीं किया कि जल्दी अमीर बन जाएं। उन्होंने व्यवसाय शुरू किया क्योंकि वे अपने फैसलों पर नियंत्रण चाहते थे। वे अपने मुनाफे का बड़ा हिस्सा वापस व्यवसाय में लगाते थे। आज बहुत लोग जैसे ही थोड़ा मुनाफा कमाते हैं, महंगी कार खरीद लेते हैं, लेकिन करोड़पति क्या करते हैं? वे उसी पैसे से अपना काम और बड़ा बनाते हैं। यही सोच समय के साथ उनकी संपत्ति को कई गुना बढ़ा देती है। तीसरा सबक, बच्चों को दौलत नहीं, आदतें दो। यह इस किताब की सबसे गहरी सीखों में से एक है। बहुत से माता पिता सोचते हैं कि अपने बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा छोड़ना ही सबसे बड़ा उपहार है। लेकिन लेखक कहते हैं, अगर बच्चों को पैसे की कदर करना नहीं सिखाया गया, तो बड़ी से बड़ी विरासत भी कुछ वर्षों में खत्म हो सकती है। इसलिए करोड़पति अपने बच्चों को बचपन से सिखाते हैं मेहनत करना, कमाई का सम्मान करना, बचत करना, निवेश करना और अपनी क्षमता के अनुसार जीवन जीना। यही आदतें उन्हें जीवन भर आर्थिक रूप से मजबूत बनाती हैं। चौथा सबक, आर्थिक स्वतंत्रता दिखावे से कहीं बड़ी है। कल्पना कीजिए, दो लोगों के पास एक जैसी कार है, लेकिन फर्क यह है कि पहला व्यक्ति उसकी ईएमआई भरने के लिए तनाव में है, दूसरा व्यक्ति बिना किसी कर्ज के आराम से वही कार चला रहा है। बाहर से दोनों एक जैसे दिखेंगे, लेकिन अंदर की सच्चाई बिल्कुल अलग है। लेखक कहते हैं, असली अमीरी वह है जहां आपका पैसा आपको आजादी देता है, तनाव नहीं। अगर आपके पास इतना निवेश है कि कुछ महीनों या सालों तक बिना चिंता के जीवन चल सके, तो यही सबसे बड़ी संपत्ति है। पांचवा सबक, सफलता की तुलना मत करो। आज सोशल मीडिया ने तुलना करना बहुत आसान बना दिया है। किसी ने नई कार ली, किसी ने विदेश यात्रा की, किसी ने नया घर बनाया, और हम सोचने लगते हैं कि हम पीछे रह गए। लेकिन करोड़पति जानते हैं, दूसरों की सफलता देखकर अपने फैसले लेना आर्थिक गलती की शुरुआत है। वे अपनी योजना पर चलते हैं। उन्हें पता होता है कि दौलत एक लंबी यात्रा है, कोई दौड़ नहीं। मान लीजिए दो धावक मैराथन दौड़ रहे हैं। पहला धावक शुरुआत में बहुत तेज भागता है। सब लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन कुछ किलोमीटर बाद वह थक जाता है। दूसरा धावक धीरे धीरे, लगातार और संतुलित गति से दौड़ता है। शुरुआत में शायद कोई उसे नोटिस भी न करे, लेकिन अंत में वही जीतता है। पैसे के मामले में भी यही सच है। जो लोग लगातार सही फैसले लेते हैं, वे अंत में सबसे आगे निकलते हैं। तो इस भाग में हमने सीखा कि करोड़पति सिर्फ पैसे कमाने पर ध्यान नहीं देते, वे सही करियर चुनते हैं, अपने व्यवसाय और निवेश को बढ़ाते हैं, अपने बच्चों को आर्थिक अनुशासन सिखाते हैं, दिखावे से ज्यादा आर्थिक आजादी को महत्व देते हैं, और कभी भी अपनी सफलता की तुलना दूसरों से नहीं करते। लेकिन अभी इस किताब का सबसे शक्तिशाली हिस्सा बाकी है। पार्ट 5 में हम जानेंगे इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण 10 सीखें, जिन्हें अगर आप अपनी जिंदगी में लागू कर लें, तो आपकी सोच,
आपकी वित्तीय आदतें और आपका भविष्य पूरी तरह बदल सकता है। यही होगा इस पूरी किताब का सबसे दमदार और प्रेरणादायक समापन। पार्ट 5, इस किताब की 10 सबसे बड़ी सीखें प्लस दमदार कंक्लूजन। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो अब आपके पास वह सोच है जो ज्यादातर लोगों के पास नहीं होती। लेकिन ज्ञान तभी काम आता है जब उसे अपनी जिंदगी में उतारा जाए। आइए इस पूरी किताब की सबसे महत्वपूर्ण सीखों को एक एक करके समझते हैं। सीख नंबर 1, अमीर दिखना और अमीर होना दोनों अलग बातें हैं। दुनिया आपको आपकी कार, कपड़ों और फोन से जज करेगी, लेकिन आपकी आर्थिक आजादी इन चीजों से नहीं बल्कि आपकी नेट वर्थ से तय होगी। याद रखिए, दिखावा कुछ समय की तारीफ दिलाता है, लेकिन संपत्ति पूरी जिंदगी की सुरक्षा देती है। सीख नंबर 2, कमाई नहीं बचत आपको अमीर बनाती है। अगर आपकी आय बढ़ रही है लेकिन बचत नहीं, तो आप सिर्फ ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, अमीर नहीं बन रहे। हर महीने अपनी कमाई का एक निश्चित हिस्सा बचाना और निवेश करना ही असली शुरुआत है। सीख नंबर 3, पैसा खर्च करने से पहले सोचिए। हर खरीदारी से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या यह चीज मेरी संपत्ति बढ़ाएगी या सिर्फ मेरा खर्च? अगर जवाब सिर्फ दिखावा है तो शायद वह खरीदारी जरूरी नहीं है। सीख नंबर 4, अनुशासन किस्मत से ज्यादा ताकतवर है। बहुत लोग सही समय का इंतजार करते रहते हैं। करोड़पति इंतजार नहीं करते, वे हर महीने लगातार निवेश करते हैं, धीरे धीरे लेकिन बिना रुके। सीख नंबर 5, समय आपका सबसे बड़ा साथी है। दौलत एक दिन में नहीं बनती, यह वर्षों तक लिए गए छोटे छोटे सही फैसलों का परिणाम होती है। आज लगाया गया छोटा निवेश भविष्य में बहुत बड़ा रूप ले सकता है। सीख नंबर 6, कर्ज को अपनी आदत मत बनने दीजिए। अगर आप हर नई चीज उधार लेकर खरीदते रहेंगे तो आपकी आने वाली कमाई पहले से ही खर्च हो चुकी होगी। करोड़पति कर्ज लेने से पहले कई बार सोचते हैं, वे अपनी आय को भविष्य के लिए सुरक्षित रखते हैं। सीख नंबर 7, अपने बच्चों को पैसे की कीमत सिखाइए। अगर अगली पीढ़ी पैसे की कदर नहीं करेगी तो बनाई हुई दौलत ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी। बच्चों को विरासत से पहले वित्तीय अनुशासन सिखाइए। सीख नंबर 8, तुलना आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। हर किसी की यात्रा अलग होती है। अगर आप अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों की सफलता से करेंगे तो कभी संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। अपना लक्ष्य तय कीजिए और उसी पर काम कीजिए। सीख नंबर 9, आर्थिक आजादी ही असली सफलता है। सफलता का मतलब सिर्फ करोड़ों रुपए नहीं है। सफलता का मतलब है आपके पास इतने संसाधन हो कि आप अपने फैसले खुद ले सकें, बिना डर के, बिना तनाव के और बिना किसी दिखावे के। सीख नंबर 10, सबसे बड़ा निवेश खुद पर करें। इस किताब का हर सिद्धांत एक बात पर आकर खत्म होता है, अगर आपकी सोच बदल गई तो आपकी आदतें बदलेंगी, आदतें बदलेंगी तो आपका भविष्य बदल जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने ज्ञान, अपने कौशल और अपने अनुशासन में निवेश कीजिए। दोस्तों, इस किताब ने हमें यह नहीं सिखाया कि करोड़पति कैसे दिखते हैं, इसने हमें यह सिखाया कि करोड़पति कैसे सोचते हैं। हो सकता है कि आज आपके पास करोड़ों रुपए न हो, लेकिन अगर आपने इस किताब की बातें अपनी जिंदगी में लागू कर लीं, तो आने वाले वर्षों में आपकी आर्थिक स्थिति आज से बिल्कुल अलग हो सकती है। याद रखिए,
दौलत अचानक नहीं बनती, वह हर दिन लिए गए छोटे छोटे सही फैसलों से बनती है। आज लिया गया एक सही फैसला कल आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए, मैं दिखावे के लिए नहीं, अपने भविष्य के लिए कमाऊंगा। मैं सिर्फ पैसा नहीं कमाऊंगा, मैं संपत्ति बनाऊंगा। और मैं ऐसी आदतें विकसित करूंगा जो मुझे ही नहीं, मेरी आने वाली पीढ़ियों को भी आर्थिक रूप से मजबूत बनाएंगी। यही है द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर का सबसे बड़ा संदेश। अगर आपको इस किताब की सीख पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी पैसों के बारे में सही सोच विकसित कर सकें। और अगर आप ऐसी ही बेहतरीन किताबों की आसान हिंदी में गहरी समझ चाहते हैं तो किताबी सोच को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली शानदार किताब के साथ। तब तक याद रखिए, असली अमीरी आपके बैंक बैलेंस से पहले आपकी सोच में पैदा होती है। धन्यवाद।